परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों को बीच में परमेश्वर को वचन लेकर खड़े रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करती हूँ। मीडिया के द्वारा मेरे से सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले संदेश में यीशु मसीह हमारा प्रश्न के बीच में आकर प्रश्न को सोल्व करके दे रहा है, देता है, मैंने बताया। आज मैं चिंता करना चाहता हूं, हमारा प्रश्न को लेकर यदि यीशु मसीह के पास हम आएंगे तो यीशु मसीह वही प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। आइए वचन की ओर हम जाएंगे। मरकुस सुसमाचार 5वीं अध्याय उसका 25 से लेकर 34 कलम तक पढ़ेगा तो वहां एक खून बहाती हुई एक औरत की संभव की कहानी के बारे में बताता है। मरकुस सुसमाचार पूर्ण प्रकार से ये संभव के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए समय में लूका सुसमाचार 8वें अध्याय 43 से लेकर 48 कलम तक संक्षिप्त रूप में यह संभव के बारे में बता देता हूं। उसी प्रकार मत्ती सुसमाचार 9वें अध्याय उसका 20 कलम से लेकर 22 कलम तक सेम संभव के बारे में हम देख पाते हैं। मेरे दिल में आया हुआ 2-3 बातों को आपके बीच में शेयर करना चाहते हूं ताकि आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य की चमत्कार संभव होने के लिए प्रभु कार्य करें। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे। यहां हम ये औरत के बारे में बताते हैं। 12 वर्ष ये बीमारी में चलती रहते थे। अनेक संपत्ति ये बीमारी के पीछे खर्च करके आगे बढ़ गया लेकिन फायदा नहीं उठा पाया और उनका शरीर 12 वर्ष से खून बहाते हुए कमजोरी भी हो गई। उस समय यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना। यीशु मसीह का पास आने के लिए उनको प्रश्न लेकर यीशु मसीह के पास आने के लिए निर्णय किया। ये संभव मेरे जीवन में बहुत बड़ा बात करने लगे क्योंकि 5वीं अध्याय मरकुस सुसमाचार उसका 34 कलम में ये बता देता है। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ऐसा हिंदी में लिखा गया है। मलयालम में खास करके एक शब्द यूज कर दिया है वो कलम में, बाधा, मलयालम प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स अफ्लिक्शन अंग्रेजी। मैंने ये शब्द के बारे में थोड़ा सोचने लगे क्योंकि ये बाधा एक शब्द जिसको अंधकार की सामर्थ्य पोसेस करते हैं, दबा देते हैं, उसको बोलते हैं बाधा या तो अफ्लिक्शन। इसी के बारे में थोड़ा मैंने ध्यान करने लगे। ग्रीक शब्द में काकापातेयो ऐसा एक शब्द लिखा गया है। वहां 2 शब्द का जॉइंट वहां देख पाते हैं, काकोस एंड पाथोस। काकोस मीन्स समथिंग इविल एंड पाथोस बताते हैं तो इट इज सो इविल दैट it produces terribly negative
इफेक्ट इन ह्यूमन लाइफ। अर्थात मनुष्य जीवन में अंधकार की सामर्थ्य एक विपरीत रीति से, नेगेटिव रीति से काम कर परेशान करते हैं, वो शब्द का मतलब होता है। तो ये शब्द मेरे को बहुत चिंता होने लगे, क्योंकि इनका बीमारी लहू बहाते ही रहते हैं, एक बीमारी। ये बाधा एक शब्द मेरे बहुत दिल में बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि इनका बीमारी लहू बहाते रहते हैं, एक बीमारी। लेवी पुस्तक के अंदर उसका 17वीं अध्याय उसका 14 कलम में बता देता है, जीवन रक्त के अंदर रहता है। उल्पत्ति की पुस्तक 9वीं अध्याय 4वीं कलम में भी इसी के बारे में बताते हैं। वहां बताते हैं, जीवन रहता है लहू को साथ, मांस को खाना नहीं। अर्थात जीवन एक बहुमूल्य वस्तु लहू के अंदर रहता है। ये औरत का जीवन में से लहू बहाता है, इसकी मतलब इनका जीवन दिन प्रतिदिन नष्ट होते ही रहते थे। जीवन नष्ट हो जाएगा तो हम सबको जानते हैं मृत्यु होता है। हम तो रोड पर जाएगा तो एक्सीडेंट के द्वारा कोई भी व्यक्ति को देखेगा, यदि लहू बहाकर बैठा रहता है तो लहू का कमी की वजह से मृत्यु होने के लिए संभावना बहुत है। तो यहां ये लहू बहाकर जीवन नष्ट होते ही रहते ही औरत के बारे में वहां शब्द कहते हैं भाता, यानी इविल स्पिरिट का काम। उन्होंने चिंता करते हैं इनका जीवन नष्ट करा देते हैं। शैतान का यही चिंता है, आरंभ से इंसान का जीवन नष्ट करा देना है। इसी के लिए पाप ये दुनिया में लाया। पाप के परिणाम मृत्यु में समाप्त होता है, अर्थात जीवन नष्ट होता है। ये औरत के जीवन नष्ट होने के लिए चाहता ही रहते थे अंधकार की सामर्थ्य। लेकिन यीशु मसीह उनके पास ये अवस्थाओं में आए हुए समय में यीशु मसीह उनके लिए जीवन देने लगे। अर्थात आज के दुनिया में सारे मानव जातियों के बारे में शैतान विचार करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन के साथ संबंध ना होना चाहिए। इसलिए इंसान को पाप कराना देता है, पाप के द्वारा मृत्यु जीवन में आ जाता है और इस साथ साथ यीशु का संगति नष्ट भी होता है। लेकिन यीशु आया है, यूहन्ना सुसमाचार के अंदर 10वें अध्याय के अंदर बता देते हैं, मैं जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। तो ये औरत यीशु मसीह के बारे में सुनकर यीशु मसीह के पास आने के लिए निर्णय किया। मैंने आज बताना चाहते हूं मेरे प्रिय भाइयों, मेरे सुनने वालों, यदि आप यीशु मसीह को सुनता है तो हमारा जीवन में यीशु मसीह के पास आने के लिए निर्णय लेना जरूरी है। हम केवल सुनता है, बात सही है, ये सुनकर जीवन आगे बढ़ने से हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। यदि आप यीशु मसीह के बारे में हम सुनता है तो यीशु का पास जरूर आएगा, तो
यहां ये वचन के द्वारा हम पता चल जाता है आपके लिए जीवन मिल पाएगा। ये बहन यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, निर्णय किया मैं यीशु मसीह के पास जाके उनका कपड़ा मैं स्पर्श करूंगा। कितना भयंकर विश्वास उन्होंने ले लिया है। हम कई लोग ये बताते हैं मेरे में सुनना है यीशु मसीह के बारे में और मैं विश्वास भी करता हूं, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह को सुनता है, विश्वास है करके बताता भी है, लेकिन यदि यीशु मसीह के पास मैं और आप नहीं जाता है, आपका प्रश्न का निवारण मिलना मुश्किल की बात है। यह बहन निर्णय किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं यीशु के पास जाएगा, उनका कपड़ा स्पर्श करेंगे। बहुत भयानक निर्णय ये औरत ले लिया है, क्योंकि लेवी पुस्तक 15वीं अध्याय 25 कलम से लेकर 30 कलम तक हम पढ़ेंगे तो वहां लहू बहाते हुए व्यक्ति के जीवन में जो होने का नियम के बारे में बता देता हूं। वहां बताता है उन्होंने जहां बैठते हैं, जहां रहता है, हर एक वस्तुओं अशुद्ध होता है, उनको स्पर्श करने वाला अशुद्ध होता है। ये बीमारी यदि शुद्ध पाते हैं तो 7 दिन के बाद, अर्थात 7 दिन में छूट गया है तो 8वें दिन 2 कबूतर को लेकर याजक के पास आना है, एक पाप याग के लिए, एक बलि वेदी के लिए, होम याग के लिए देना पड़ेगा। याजक उसको बलि करने के बाद उनको स्वस्थ किया जाता है। यह औरत कहीं किसी की ओर ना जा पाएगा। अगर कोई जाएगा तो जो अशुद्ध लेकर जाता है, यह परमेश्वर का नियम नहीं है। लेकिन यह औरत निर्णय किया, मेरे बीमारी इसी प्रकार भयंकर बीमारी है, फिर भी मैं यीशु मसीह के पास जाकर मैं कपड़ा स्पर्श करूंगा। वो भी नहीं, यह नियम इसी प्रकार रहते हुए समय में हिम्मत से यीशु मसीह के पास जाने के लिए निर्णय किया। यीशु मसीह के पास अनेक लोग हैं, हम सबको जानते हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां को लेकर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया है। ऐसा है तो यीशु मसीह का पास अनेक लोग आता ही रहता है। इन लोगों का बीच में जाकर यीशु मसीह का कपड़ा स्पर्श करना बहुत आसानी बात नहीं है। यह निर्णय किया, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता तो होने दो, जो दुनिया का नियम जो कुछ भी है तो होने दो, लेकिन मैं यीशु मसीह के पास, मैंने सुना यीशु मसीह के पास, मैंने समझ गया यीशु मसीह के पास जरूर मैं जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, लोग कुछ भी आपके बारे में बताने दो, सोचने दो, लेकिन जीवन का समस्या दूर होना आपका जीवन का बात है। लोग समस्याओं को निकालेगा नहीं, आप समस्याओं में डालने के लिए इंतजार करते हुए समय में मैं आज आपको बताना चाहते हूं, यदि आप यीशु मसीह के पास आइएगा तो आपका समस्याओं में आज समाप्त कर आपको समस्या में से बाहर करवा दूंगा। ये औरत दुनिया के नियम को नहीं देखा, शरीर का परिस्थिति नहीं देखा, लोग क्या बोलेगा नहीं देखा। उनका जीवन में एक ही आशा है, मेरे लिए यीशु मसीह से छुटकारा पाना चाहिए,
यीशु छुटकारा देगा, यीशु मेरा समस्या दूर कर देगा, यीशु मेरे लिए जीवित है, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। ये निर्णय लेकर ये बहन यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह का कपड़ा स्पर्श किया और बाइबल वचन वहां बता देते हैं यीशु मसीह से सामर्थ निकला है। वो शब्द बहुत ध्यान रखने की बात है। मैं बताया बाधा शब्द मलयालम में एफ्लिक्शन, ये बाधाओं की ऊपर, शैतान की ऊपर अधिकार की सामर्थ प्रकट करने वाला यीशु मसीह का शक्ति वहां प्रकट हो गया। अर्थात मैं बता देता हूं 12 वर्ष से ये औरत अंधकार की सामर्थ से परेशानी में थी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कितना वर्ष का परेशानी अवस्था हो, यीशु मसीह के पास यदि आप आएगा, आपका जीवन में अद्भुत चमत्कार दिखा पाएगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो हम यीशु मसीह को सुनता है, बात सही है, निर्णय कर लेना। विश्वास करते हैं, सही है, लेकिन यीशु मसीह के पास आ जाना। नए में आने के कुछ है, दुनिया लोग अनेक रीति से है, लेकिन आपका जीवन का प्रश्न में निवारण चाहिए तो जरूर यीशु मसीह के पास जरूर आना है। हालेलुया। यीशु कितना महान है। यीशु के सामर्थ्य से निकला, तुरंत यीशु ने बोला मेरे को स्पर्श कौन किया। हालेलुया। मेरे को स्पर्श कौन किया। इतना सारे पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह से निकला हुआ सामर्थ्य स्पष्ट करके समझ गया। यीशु मसीह पॉइंट आउट कर दिया, बताया मेरे से ताकत निकला है, मेरे को स्पर्श कौन किया है। वहां ये औरत बायचिकित होते हुए यीशु मसीह का सामने खड़ा हो गया, गिर पड़ा, बताया मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसका मतलब केवल यीशु मसीह के पास आने से नहीं होगा, हम कबूल करना है। मैंने ही स्पर्श किया, मैंने ही पाप किया, मैंने ही अपराध किया, मैंने ही गुनाह किया, मैंने ही गलत किया। अगर बताने के लिए तैयार है, यीशु आपका जीवन में स्वस्थ देता है। यीशु ने खास एक शब्द हम बता दिया, शांति से जाके स्वस्थ रहना, शांति। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, शांति देने वाले यीशु मसीह राजकुमार के पास में और आप यदि आएगा, आपका जीवन में प्रश्न को निवारण देते हैं और शांति देते हैं और यीशु मसीह का नाम महिमा हो जाता है। ये औरत निर्णय किया, विश्वास किया, यीशु मसीह के पास आया, कबूल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में रखने वाला 4 चीज मैंने बताया। यीशु मसीह के पास आने के लिए निर्णय करना है, यीशु मसीह का विश्वास करना है, यीशु मसीह का पास जरूर आना है और उनके पास आके मैं पापी हूं, मेरे अपराध माफ कर दे, मैं आपके लिए जीऊंगा, मेरे समस्याओं में जवाब दे, बताने के लिए तैयार है, तो यीशु आपके लिए अद्भुत चमत्कार आज दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम वहां महिमा हो गया, औरत को स्वस्थ से लोगों को बीच में स्वतंत्र करके भेज दिया। तब समय लोग चिंता हो गया होगा, ये औरत इसी प्रकार बीमारी के बीच में इतना हिम्मत कैसे आ गया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह को सुनकर
विश्वास यदि करते हो तो सामर्थ्य और ताकत देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पर विश्वास कर हम रहने के लिए तैयार करेगा तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको ताकत देगा। इसलिए हिब्रियों की पुस्तक उसका 4वें अध्याय 16 कलम में यह बताते हैं, इसलिए कृपा पाने के लिए और सही समय पर परमेश्वर का सहायता मिलने के लिए हम प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में हिम्मत से हम दौड़ कर आ जाना। आएगा तो कृपा पाएगा, आएगा तो सहाय पाएगा, आएगा तो शांति पाएगा, आएगा तो प्रश्न का निवारण के स्वस्थ होकर जा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो? अनेक बार सुन लिया है ना, अनेक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके बताया ना, लेकिन सचमुच में यीशु मसीह के पास आया है क्या नहीं? यदि निर्णय करेगा तो ना, आपका प्रश्न लेकर आपको सोल्व करने वाले यीशु जिंदा है। यीशु आपके लिए इंतजार कर रहा है। यदि आप निर्णय करके जो दुनिया में जो व्यवस्था आप जहां रहते हैं वहां का नियम का व्यवस्था, जाति का व्यवस्था, जो कुछ भी हो देखने की जरूरत नहीं। प्रश्न निवारण आपके लिए वो यीशु मसीह का पास है। यीशु आपको स्वस्थ कर भेजूंगा, शांति करके भेजूंगा। परमेश्वर का नाम आपका जीवन के द्वारा महिमा होने के लिए सहायता कर देगा। ये वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू।